प्री वर्कआउट्स चारों तरफ से आवाज़ आती है जब भी हम जिम जाते हैं कि भाई प्री है या नहीं। आज हम डिस्कस करेंगे क्या प्री वर्कआउट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या हमें सचमुच प्री वर्कआउट को कंज्यूम करना चाहिए, क्या ये नेसेसरी है, किस तरीके से हम इसको बहुत सेफली कंज्यूम कर सकते हैं, सस्ते से सस्ता 1 रुपये में ही बना सकते हैं और कैसे 2000 का भी बन सकता है। सारी डिटेल्स, कौन सा प्री वर्कआउट खरीदना है, क्या नहीं करना है, सारी डिटेल आज हम बात करने वाले हैं। अपने तकियों को छुपा दो, बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दो क्योंकि नींद उड़ने वाली है, कैफीन की बात जो होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, प्री वर्कआउट का नाम लूँ और कैफीन ना आए तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। पर उससे पहले एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स काम करते हैं। यस, आप किसी भी टाइप का प्री वर्कआउट ले रहे हो वो आपको हेल्प करने वाला है, या आप कोई भी ऐसी चीज़ लेते हो जिसकी वजह से आपका वर्कआउट बेहतर होता है तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही देने वाला है। अब ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि प्री वर्कआउट का फ़ायदा होता ही होता है, पर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स जो बेसिक जिनकी हम बात करें, फॉर एग्जांपल मसल ब्लेज का कार्नेज, रेड बुल या मॉन्स्टर एनर्जी पीते हैं हम, बिग मसल का जो आता है प्री वर्कआउट, या फिर गमीज भी आती हैं आजकल। तो इन सब के अंदर जो एक बेसिक फंडामेंटल है आपकी ब्लैक कॉफ़ी के अंदर भी, वो है कैफ़ीन। कैफ़ीन किस तरह काम करता है गाइस? वो हमारी फोकस को लेज़र कर देता है, एकदम हमारा फोकस शार्प हो जाता है, नींद उड़ जाती है। एंड ओवरऑल देखा जाए प्रूवन फैक्ट है कि यार जो बंदे कैफ़ीन कंज्यूम कर रहे थे वो अपने पास टाइम से ज़्यादा वेट उठाने लग गए, तो आपको हेल्प मिलती है, परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलता है, प्रूवन फैक्ट है। चाहे आपका स्पोर्ट रनिंग हो, चाहे आप बोटिंग करते हो, फिशिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, या फिर जिम में पावर लिफ्टिंग करते हो, हर एक चीज़ में कैफ़ीन हेल्प करता है, चाहे आप वो अपनी कॉफ़ी से ले रहे हो या फिर आप किसी सप्लीमेंट से ले रहे हो। मैं आपको पहले एक आसान तरीका बताता हूँ। देखो, प्री वर्कआउट्स खरीदना सबके लिए इकोनॉमिकल नहीं है, सबको महंगे लगते हैं। 2000 से लेके कम से कम 500-600 तक मिनिमम आते हैं, ये इनकी रेंज रहती है। बट आप चाहो तो दूसरे टाइप के प्री वर्कआउट्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको अपना पर्सनली बताता हूँ, मेरे पास प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स है, मैं कार्नेज यूज़ करता हूँ, बट मैं हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार के आसपास यूज़ करता हूँ, जब लेग्स करने वाला होता हूँ या समथिंग एल्स। यूजुअली मैं प्री वर्कआउट नहीं पीता, मैं अपने आप बना के पीता हूँ। एल-आर्जिनिन का पाउच आता है, एल-आर्जिनिन पाउच आप ले सकते हो। साथ में आपने उसको पानी में थोड़ा सा मिक्स करा एंड साथ में हल्का सा सॉल्ट डाल दिया, बिल्कुल पिंच मतलब पिंच, बहुत थोड़ा सा, आपने उसको पी लिया। अब आप जिम गए, 10 मिनट बाद आपको दुनिया का सबसे बेस्ट पंप आएगा, बहुत अच्छा पंप। अगर आप पंप के लिए पीते थे ना प्री वर्कआउट, तो आपको पंप इससे बहुत अच्छा आ जाएगा। आप चाहो तो, अगर आपके पास एल-आर्जिनिन नहीं है, आपको महंगा लगता है, वैसे तो 40 रुपये का एक या 25 रुपये का एक पाउच आता है और एक पाउच आप 4 बार यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको वो भी महंगा लगता है तो आप पानी लो, पानी में थोड़ा सा नमक डालो, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा नींबू डालो और वो पी के चले जाओ, कुछ भी नहीं है। आपको नमक ही चाहिए एक्चुअल में, तो सोडियम रहेगा आपके मसल्स में, आपको पंप बहुत अच्छा आएगा। यही एक मेन फैक्टर है। आप कुछ भी पी के जा सकते हो, बट आप कुछ ना कुछ अगर पियोगे तो आपको थोड़ा प्लेसिबो भी रहेगा कि मैं कुछ पी के आया हूँ तो इसलिए मुझे अच्छा वर्कआउट आएगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम करती है। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, कैफ़ीन वाले प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स। देखो, कैफ़ीन से आपको फ़ायदे होते हैं, नो डाउट, बट ये एक एडिक्टिंग सब्सटेंस है। आप इसकी ओवरडोज करोगे तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग एंड तक नहीं देखते हैं, इसलिए मैंने आपको ईजी ऑप्शंस बिना कैफ़ीन वाले पहले ही बता दिए। प्री वर्कआउट्स में कैफ़ीन इतना ज़्यादा होता है कि इसको ओवरडोज करना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉफ़ी पीते हो तो आपने 2 स्कूप अगर प्री वर्कआउट पी लिए, उतना कैफ़ीन पीने के लिए आपको 6 या 8 कप कॉफ़ी पीनी पड़ जाएगी, जो कि आप नहीं पी सकते, आपको भी पता है। एंड इसीलिए कैफ़ीन की तरफ थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच भी रहता है लोगों का कि इससे हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। होता क्या है, लोग बहुत ईजिली इसको ओवरडोज कर देते हैं और उसको बड़ी ही स्मॉल डील समझते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। इसलिए आप कैफ़ीन अगर लेते भी हो तो प्लीज़ उसको साइकिल आउट कर लो। आप ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप हफ्ते में 1 या 2 दिन बाहर लो एंड लिमिट बना लो। मैं कभी भी हाफ स्कूप से ज़्यादा नहीं लेता जब भी मैं प्री वर्कआउट पीता हूँ, हाफ स्कूप इज़ माई लास्ट। एंड एक चीज़ है, तरीका है एक अच्छे से इनको कंज्यूम करने का। लोग बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्कूप करते हैं, बहुत गलत बात है। इनके अंदर फ्लेवर्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए बेस्ट इज़ कि आप जितना प्री वर्कआउट बना रहे हो, मैक्सिमम पानी जितना आप डाल सकते हो जिसमें आपको थोड़ा फीका फीका सा लगे वो, उतना बनाओ पानी और सिप करके पीते जाओ। फॉर एग्जांपल, आपको जिम पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, आप घर से निकले हो, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, आपने बना के रख लिया, आप सिप करते हुए पीते गए, आप वहाँ जाके वार्म अप करोगे। जब तक आप अपना फर्स्ट सेट लगाने जाओगे रोइंग का या बेंच का या लेग्स का, तब तक आपका प्री वर्कआउट किक इन कर जाएगा एंड आपको ईजिली पूरा बेनिफिट मिल जाएगा उसका
30 मिनट्स की विंडो होती है जिसमें आपको फुल्ली इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अगर आप जिम जाके सीधा ड्राई स्कूप करोगे, सोचोगे मुझे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको डिहाइड्रेट और ज़्यादा कर जाएगा, थोड़ा नौजिया भी फील कराएगा। इसलिए तरीके से यूज़ करो जिस तरह उसके ऊपर लिखा है। एंड जो हाईली कैफिनेटेड वाले हैं उनको प्लीज़ अवॉइड करो। साइकोटिक बहुत लोग पीते हैं अब भी, बिल्कुल गलत चीज़ है। उसके अंदर तो हद से ज़्यादा कैफ़ीन है, इतना कैफ़ीन बिल्कुल बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। एंड अगर आप सेफ़र ऑप्शन देखना चाहते हो कैफ़ीन का, तो मेरी बॉडी को सूट नहीं करती पर बहुत लोगों को सूट करती है। आप ब्लैक कॉफ़ी पी के चले जाओ, बेस्ट ऑप्शन। 20 मिनट पहले आप ब्लैक कॉफ़ी पी जाओ, आपकी नींद भी उड़ जाएगी उसके गंदे टेस्ट की वजह से। एंड इवेंचुअली आपकी नींद कैफ़ीन इफेक्ट की वजह से भी उड़ जाएगी। बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे आपको। पहले मैंने बहुत टाइम तक उसे यूज़ करा है, बट फिर क्योंकि मुझे उसकी आदत होने लगी थी इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मैं यूजुअली एल-आर्जिनिन या फिर ये सॉल्ट वाला मेथड यूज़ करता हूँ। या आप नेचुरल टाइप के प्री वर्कआउट्स भी ले सकते हो। आप वेजिटेबल जूसेस बना सकते हो, गाजर, बीटरूट, आंवला और जिंजर को मिक्स करके, साथ में थोड़े पुदीने के साथ उसका जूस बना के, पिंक सॉल्ट डाल के, ऐसे XYZ कई सारे आइट्रेशंस में बना सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छे काम करते हैं। देखो, प्री वर्कआउट ज़रूरी नहीं है कि हम कैफ़ीन वाला ही लें, किसी भी टाइप का ले सकते हैं। एंड अगर आपका वर्कआउट अच्छा चल रहा है बिना प्री के भी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप मत लो। पर अगर आप कोई सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। ये सारे प्री वर्कआउट सेफ़ हैं, अच्छे हैं, पर हाँ याद रखना लिमिट में ही लेने हैं। मॉडरेशन के अंदर सब कुछ ठीक है, मॉडरेशन से बाहर हर एक चीज़ बेकार है। तो आपके मन में अगर कोई कमेंट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, किसी डाइट के बारे में, किसी इक्विपमेंट के बारे में। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, स्टे स्ट्रॉन्ग।